दक्षिणी पुर्तगाल में रात गहरी है। अल्गार्वे के कई दूसरे मछुआरों की तरह मॉरिसिया नोगेरा के लिए यह मछली पकड़ने जाने का वक्त है। सांतो आंतोनियो के तट से 2 नॉटिकल मील दूर मछुआरे अपना जाल डालते हैं। ऑक्टोपस पकड़ने के लिए मुफीद जगह। मेरे पिता, दादा और परदादा तक ऑक्टोपस ही पकड़ा करते थे। मेरा भाई भी यही करता है। ये हमारे खून में है। काम कठिन है और समुद्र आपको खूब आजमाता है। तेज हवाएं और समुद्र में उठती ऊंची लहरें रात में काम करना और कठिन बना देती हैं। 44 साल के नोगेरा अपने पुरखों की परंपरा कायम रखे हुए हैं। ऑक्टोपस पकड़ने के लिए वह मिट्टी का जग पानी में डुबाकर छोड़ते हैं, जिससे रस्सी बंधी होती है। रात में जब कई ऑक्टोपस इस जग में जाकर सो जाते हैं तो वे घिरनी की मदद से जग को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे मछली पकड़ना उचित है। ऑक्टोपस जग में सोने जाते हैं और जब चाहे तैर कर उससे बाहर निकल सकते हैं। वहीं मछली पकड़ने वाले पिंजरों से कौन निकल सकता है? आजकल ऑक्टोपस पकड़ने के लिए मछली पकड़ने वाले पिंजरों का इस्तेमाल कहीं ज्यादा होने लगा है। इलाके में ऑक्टोपस की तादाद तेजी से कम होने का एक कारण ये भी है। 40 साल पहले यहाँ कोई ट्रैप इस्तेमाल नहीं करता था, केवल जग हुआ करते थे। मेरे पिता बताते हैं कि उन दिनों साल भर ऑक्टोपस मिलते थे। आजकल जगहों की जगह पिंजरे लेते जा रहे हैं। किसी रात तो कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगता। अल्गार्वे के ही सांता लूसिया में खूब ऑक्टोपस पकड़े जाते हैं। यहाँ ऑक्टोपस पकड़ने के काम में लगे जोआकिन ओलिवेरा मछली पकड़ने के पिंजरों का इस्तेमाल करते हैं। 57 साल के ओलिवेरा की माने तो इनका इस्तेमाल कहीं ज़्यादा आसान है और इनके इस्तेमाल से दिन में भी ऑक्टोपस पकड़े जा सकते हैं। एक बार ऑक्टोपस इसमें चला जाए तो फिर निकल नहीं पाता। सन 2000 तक मैं भी मिट्टी के जग का इस्तेमाल करता था, फिर फिश ट्रैप का इस्तेमाल करने लगा क्योंकि यह आसान है और इसमें कहीं ज्यादा मछली पकड़ में आती है। जग से पकड़ में आने वाली मछलियों से कहीं ज्यादा। इस रात भी मॉरिसियो नोगेरा के हाथ कुछ ज्यादा नहीं आया। 50 के करीब ऑक्टोपस यानी करीब 70 किलो मछली मिली। साल दर साल मांग बढ़ती जा रही है। ऑक्टोपस की भारी मांग है। लोग इन्हें खूब खाना पसंद करते हैं। पुर्तगाल और स्पेन के खान पान में ये काफी प्रचलित हैं। मांग को पूरा करने के लिए फिश ट्रैप और प्लास्टिक के कंटेनर तेजी से परंपरागत रूप से इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के जगों की जगह लेते जा रहे हैं। समुद्र जीव विज्ञानी इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं। वे समुद्र में इतने सारे प्लास्टिक के इस्तेमाल को खतरा बताते हैं। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि समुद्रों को पहले से ही पानी में घुलते माइक्रोप्लास्टिक के कारण काफी नुकसान पहुंच रहा है। अल्गार्वे इलाके में मछुआरों को इसके प्रति जागरूक करने के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कथित तौर पर सागरों में पाए जाने वाले कुल प्लास्टिक का करीब 27% मछली पकड़ने के कारण है। ऐसे में बड़ी समस्या है कि कंटेनर समुद्र में खो जाएं और वे प्लास्टिक के हों। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। समुद्र और बाजार मछुआरों को दोनों तरफ से खींच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मॉरिसियो मिट्टी के जग से ऑक्टोपस पकड़ने की परंपरा को जारी रखना चाहते हैं। खूब सारी मेहनत और कौशल के साथ आप महीने में ठीक ठाक कमाई कर सकते हैं। जीविका चलाने के लिए ठंड से लेकर खराब मौसम तक बहुत कुछ सहना पड़ता है। वह उम्मीद करते हैं कि अल्गार्वे में सरकार अगर बाकी तरीकों पर रोक लगा दे और केवल पारंपरिक तरीके ही जारी रखे तो उससे ऑक्टोपस के साथ साथ समुद्र भी बच पाएंगे।